तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इस एनिमे का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ फटाफट जाके उसे देख लो। तो शिकिमोरी की पार्ट 1 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था इजुमी का एग्जाम खराब होने की वजह से शिकिमोरी उसे रात को कॉल करती है ताकि वो ये जान सके कि इजुमी का मूड अब कैसा है, और फिर वो दोनों रात को काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। और इसी दौरान इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि मैं तो तुम्हें कैसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तो इजुमी की इन बातों को सुनकर शिकिमोरी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाना चाहती हूँ, चाहे वो साथ में घूमना हो या मूवी देखना। तो ये सुनकर ना इजुमी शर्मा जाता है। अगली सुबह इजुमी और शिकिमोरी गर्मियों की छुट्टी बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ हम इजुमी की तीनों दोस्तों को देखते हैं और वो तीनों इजुमी और शिकिमोरी का वेट कर रहे होते हैं। तभी इनुसुका उन दोनों से कहता है कि फाइनली हम सभी के एग्जाम खत्म हो गए और हमें घूमने की आजादी मिल गई। पर तभी नेकुसाकी इनुसुका की इन बातों को सुनकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज हमारी घूमने के दिन के बीच तुम एग्जाम की बातों को बीच में मत लेकर आओ। और तभी वहाँ पे इजुमी और शिकिमोरी भी आ जाते हैं और फिर वो पांचों खुद से चेयर अप करते हुए कहते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे, और इसके बाद वो पांचों नदी पे घूमने के लिए आते हैं। तभी इनुसुका वहाँ के मौसम को देखकर कहता है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, और फिर वो पांचों वहाँ पे ही पार्टी करने का मन बना लेते हैं, और इसके बाद वो सभी खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और तभी इनुसुका एक नाइफ को उठाकर एक प्याज के अंदर घुसेड़ देता है जैसे कि वो किसी का मर्डर कर रहा हो। ये देखकर ना नेकुसाकी इनुसुका को उन सबकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है, और इसके बाद इजुमी सब्जियों को काटने में उन सबकी मदद करने लगता है। और इजुमी को सब्जियों को इस तरह काटता हुआ देखकर वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इजुमी उन्हें बताते हुए कहता है कि मैं हर रोज किचन में अपनी मॉम की मदद करता हूँ, तो इस वजह से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और इसके बाद वो पांचों साथ में खाना बनाने में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम इजुमी और शिकिमोरी को देखते हैं जहाँ पे शिकिमोरी कुछ खाने की डिश को बना रही होती है, और उसके बन जाने पर वो इजुमी को उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। और जब इजुमी शिकिमोरी के उस खाने को टेस्ट करता है तो उसका टेस्ट इजुमी को काफी ज्यादा बकवास लगता है, और जब शिकिमोरी उसे ट्राई करती है तो उसे समझ आता है कि उसने जो खाना बनाया वो कितना ज्यादा बकवास है। तो ये देखकर ना नेकुसाकी उन्हें पानी देने लगती है, पर इजुमी को तो लैला के प्यार का भूत लगा हुआ था, इसलिए वो शिकिमोरी की बनाई हुई डिश को पूरा खा लेता है। ये देखकर ना शिकिमोरी उसे रोकने लगती है, पर इजुमी उससे कहता है कि तुमने इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे फेंक कैसे सकता हूँ। तो ये देखकर ना शिकिमोरी इजुमी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो वैसे इजुमी की इस ट्रिक से हम अपनी बंदी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। और उन सबके खाना खाने के बाद इजुमी उन सबके लिए चॉकलेट सैंडविच बना के लेके आता है, और फिर वो शिकिमोरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्राई करो। और जब शिकिमोरी से ट्राई करती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, और खाना खाने के बाद वो पांचों नदी में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद जब वो सभी नदी में मस्ती करने के बारे में सोच रहे होते हैं तभी इजुमी पानी में एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि लहरों के साथ आगे की ओर तैरती जा रही थी। तभी इजुमी उस बच्ची को बचाने के लिए पानी में चले जाता है। और दूसरी तरफ हम नेकुसाकी और शिकिमोरी को देखते हैं, तो नेकुसाकी शिकिमोरी से कहती है कि तुमने वो स्विमिंग सूट क्यों नहीं पहना जो तुमने शॉपिंग मॉल से लिया था, और वैसे भी तुमने वो अपने बंदे को दिखाने के लिए खरीदा था। जिस पर शिकिमोरी नेकुसाकी से कहती है कि मैं अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। और तभी अचानक इनुसुका नोटिस करता है कि इजुमी सबके साथ नहीं है, और दूसरी तरफ हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि लहरों के साथ और भी दूर जा रही होती है। तभी अचानक पानी में से इजुमी उसके पास प्रकट हो जाता है, तो यह देखकर ना वो बच्ची डर जाती है, पर इजुमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। और इसके बाद इजुमी उसे धीरे धीरे पानी के किनारे की तरफ ले जाता है, और फिर वो उस बच्ची को किनारे के ऊपर उठाकर खुद ऊपर चढ़ने लगता है। मगर इसी दौरान इजुमी के पैर में मोच आ जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। और दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो इजुमी को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, और तभी उन्हें इस बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनकर ना वो चारों उस बच्ची के पास आ जाते हैं। तभी वो बच्ची उन्हें इजुमी की तरफ इशारा करती है जो कि अभी पानी में डूब रहा होता है। तभी शिकिमोरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, और वो पानी में से इजुमी को बाहर निकाल ले आती है। और तभी उसके तीनों दोस्त उन दोनों के पास आ जाते हैं। तभी आचिमी से उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों अभी ठीक हो। और तभी वहाँ पे उस बच्ची की मॉम आ जाती है, और वो इजुमी को उसकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो इजुमी उस बच्ची के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया था। तो वो छोटी बच्ची इजुमी को बोलती है कि आप उस वक्त बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे, और ये क्या करना वो इजुमी की गालों पर किस करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम शिकिमोरी को देखते हैं जो कि इस बच्ची की वजह से जेलिस फील कर रही होती है, क्योंकि इस बच्ची ने इजुमी की गालों पर किस किया था। तो नेकुसाकी उससे कहती है
है कि यह तो एक छोटी सी बच्ची है। और इसके बाद वो सभी फिर से नदी में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं और वो खूब मजे करते हैं। और इसके बाद वो सभी शॉपिंग पे चले जाते हैं जहाँ पे वो कपड़े खरीदते हैं और फिर वो सभी आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हम इजुमी और शिकिमोरी को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। तभी शिकिमोरी इजुमी को अपनी आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए कहती है। तो इजुमी पहले तो शर्माता है मगर बाद में वो उसकी आइसक्रीम को टेस्ट करता है तो वो उसे काफी अच्छी लगती है। और जब शिकिमोरी इजुमी की आइसक्रीम को टेस्ट करने वाली होती है तभी अचानक इनुसुका आकर इजुमी की पूरी आइसक्रीम को खा लेता है। तो ये देखकर ना शिकिमोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आकर इनुसुका की पूरी आइसक्रीम को खा लेती है। तो ये देखकर ना इनुसुका शिकिमोरी को कहता है कि तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या। और इसके बाद शाम ज्यादा होने की वजह से वो पांचों अपने घर के लिए निकल जाने का सोचते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम उन पांचों को ट्रेन में देखते हैं और वो अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। और फिर इसी तरह कुछ देर ट्रेन में सफर करने के बाद वो तीनों ट्रेन में ही सो जाते हैं। और तभी शिकिमोरी को भी नींद आने लगती है तो वो इजुमी के कंधों पर अपना सिर रख के सो जाती है। और उसे अपने कंधे पर इस तरह सोता हुआ देखकर इजुमी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और फिर इजुमी आज के दिन के बारे में सोचने लगता है कि आज उसका दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा। और फिर वो भी ट्रेन में सो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब शिकिमोरी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि इजुमी इनुसुका के सिर से सिर रख के सो रहा होता है। तो ये देखकर ना शिकिमोरी इजुमी को अपने कंधों पर सुला देती है। और फिर कुछ देर बाद हम उन्हें स्टेशन पे देखते हैं जहाँ वो सभी आलसी मुर्दे की तरह चल रहे होते हैं क्योंकि वो पूरे दिन घूमने की वजह से काफी ज्यादा थक गए होते हैं। अगली सुबह हम इजुमी को देखते हैं जो अपने घर पे आराम करते हुए शिकिमोरी से फोन पे बात कर रहा होता है। तो शिकिमोरी इजुमी से पूछती है कि वो अब कैसा है। तो इजुमी उससे कहता है कि अभी इसका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी अचानक इजुमी को टीवी पे एक न्यूज के बारे में पता चलता है कि आज रात फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो अपनी सुरक्षा खुद करना। तो ये देखकर ना इजुमी शिकिमोरी को अपने साथ फायरवर्क्स देखने के लिए चलने के लिए कहता है। और इसके बाद वो दोनों तैयार होकर फायरवर्क्स देखने के लिए चले जाते हैं। और ये दोनों रात होने तक मेले में बहुत ज्यादा मजे करते हैं। और इसी तरह उन दोनों को आपस में मजे करते हुए शाम हो जाती है और वो दोनों अभी भी मेले में घूम रहे होते हैं। तभी इजुमी एक गेम को देखकर शिकिमोरी को अपने साथ गेम को ट्राई करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों निशाने वाले गेम को खेलने के लिए जाते हैं। और इजुमी एक खिलौने को जीतने के लिए जब निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है। तो ये देखकर ना शिकिमोरी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गेम के ऑनर को पैसे देकर खुद गेम को ट्राई करने लगती है। और जब वो निशाना लगाती है तो उसका एक भी निशाना मिस नहीं होता जिससे कि वो उस खिलौने को भी जीत जाती है। और इसके बाद जब वो दोनों कैंडी खाने के लिए एक शॉप पर आते हैं तभी इनुसुका, नेकुसाकी और आचिमित्सु उन्हें देख लेते हैं। और फिर वो तीनों उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। तो नेकुसाकी शिकिमोरी के कपड़ों को देखकर उससे कहती है कि तुम तो इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और फिर वो तीनों गर्ल साथ में फोटो खिंचाने लगती है। तो उन्हें देखकर इनुसुका इजुमी से कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मजे करें। और फिर वो दोनों साथ में एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें उन्हें तालाब में से एक छलनी के सारे गोल्ड फिश को पकड़ना होगा। और फिर ये दोनों गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं पर इजुमी एक भी फिश को नहीं पकड़ पाता। तो ये देखकर ना शिकिमोरी मैदान में आकर इनुसुका से बदला लेने के लिए आ जाती है पर वो भी एक फिश को नहीं पकड़ पाती। तो ये देखकर ना नेकुसाकी और आचिमित्सु शिकिमोरी से कहते हैं कि इसे छोड़ दो क्योंकि कुछ देर बाद फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजुमी शिकिमोरी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं। तो शिकिमोरी उसे मना कर देती है। तो इजुमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ से हम फायरवर्क अच्छे से देख सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ उस जगह पे जाना चाहोगे। जिस पर शिकिमोरी उसे हाँ में नोट कर देती है। और जब वो इजुमी के साथ उस जगह पे जाने वाली होती है तभी उसका चप्पल टूट जाता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ इजुमी शिकिमोरी के पैरों को देखकर उससे कहता है कि तुम्हारे पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। तो शिकिमोरी इजुमी से उदास होते हुए कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ उस जगह पे नहीं जा पाऊंगी। तो ये सुनकर ना इजुमी उससे कहता है कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा। और इसके बाद वो शिकिमोरी को अपनी पीठ पे बैठा के उस जगह पे ले जाने लगता है। और इसी दौरान जब वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तभी फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों कुछ देर बाद उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक बेंच पे बैठ के फायरवर्क्स का मजा उठाने लगते हैं और साथ ही आपस में बहुत देर तक बातें भी करते हैं। और इसके बाद जब इजुमी शिकिमोरी को अपनी पीठ पे बैठा कर वहाँ से जा रहा होता है तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो दोनों साथ में नीचे गिरने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक इजुमी के डैड आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। तो ये देखकर ना इजुमी हैरान होते हुए अपने डैड से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी पीछे से इजुमी की मॉम उससे कहती है कि हम दोनों तो कब से यहाँ पर ही थे और हम दोनों तो सिर्फ तुम दोनों को ही देख रहे थे। तो ये सुनकर ना शिकिमोरी और इजुमी शर्मा जाते हैं और इसके बाद वो चारों साथ में घर चले जाते हैं। अगली सुबह हम इजुमी को देखते हैं जो स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। और जब वो अपनी क्लास में जा रहा होता है तो उसे एक लड़का स्कूल के गेट पर रोककर उसे एक टोकन नंबर देता है। तो इजुमी इस टोकन नंबर को लेने के बाद सोचता है कि यह नंबर तो मेरा सबसे अनलकी नंबर है। इसके बाद हम इजुमी को क्लास में देखते हैं जिसने की फैशन फेस्टिवल में एक लॉयन के कपड़े पहने होते हैं। और तभी हम इजुमी के बाकी के दोस्तों को भी देखते हैं जिन्होंने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं। और तभी शिकिमोरी भी वहाँ पर आ जाती है जिसने की एक कैट की बहुत अच्छी ड्रेस को पहना होता है और वो इजुमी से पूछती है कि वो ड्रेस उस पे कैसी लग रही है। तो इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि तुम इस
ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी क्लास फैशन फेस्टिवल के पॉइंट्स को जीतने के लिए कई सारे टास्क को पूरा कर रही होती है। और इसी बीच हम इजुमी की क्लास को देखते हैं जो कि एनिमल कैफे के टास्क को पूरा कर रही होती है। और इसी दौरान हम इजुमी को देखते हैं जो स्टूडेंट के खाने के ऑर्डर को ले जा रहा होता है, मगर तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है जिसपे पैर रखने की वजह से वो आइसक्रीम के साथ जमीन पे गिरने वाला होता है। मगर तभी अचानक सिकिमोरी आकर उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम इजुमी और सिकिमोरी को घर पे जाते हुए देखते हैं। तो रास्ते में इजुमी सिकिमोरी से कहता है कि आज तो मैं बहुत सारे कस्टमर को अटेंड करता हुआ थक गया हूँ। और फिर वो सिकिमोरी से पूछता है कि कल दोपहर को हम कहीं घूमने चले क्या। तो सिकिमोरी उससे कहती है कि कल तो तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ काम है ना। तो इजुमी उससे कहता है कि मुझे बस लाइब्रेरी में 2-3 घंटे का कुछ काम करना है और काम करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। और फिर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि कल्चर फेस्टिवल को जीतने के लिए सभी स्टूडेंट आज भी पूरी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। और तभी हम इजुमी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में अपने काम को पूरा करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो देखता है कि खामिया पहले से ही लाइब्रेरी में बुक को रैक के अंदर रख रही होती है। तो खामिया इजुमी को वहाँ पर देखकर उससे कहती है कि मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो फिर इजुमी उसे काम करता हुआ देखकर उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। और इसी तरह उन दोनों को काम करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। अभी इजुमी कामैया से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी क्लास को छोड़कर आने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी। तो कामैया इजुमी से कहती है कि मुझे परेशानी तो हुई थी क्योंकि जब मैं क्लास को छोड़कर आ रही थी तो बाकी की लड़कियां रोते हुए मुझे रोक रही थी, पर मुझे शांत जगह पर आराम करना बहुत अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी में आ गई। तो इजुमी से कहता है कि तो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। पर तभी अचानक कामैया का कैरेक्टर क्यूटी गर्ल से फ्लर्टी गर्ल बन जाता है और वो इजुमी से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। और फिर वो इजुमी से पूछती है कि क्या तुम अपनी और सिकिमोरी की लव स्टोरी के बारे में मुझे बता सकते हो क्या। तो ये सुनकर ना इजुमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। मगर कामैया इजुमी के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे कहती है कि मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। और वो इजुमी से उसकी लव स्टोरी के बारे में बताने के लिए जिद करने लगती है। और इसी दौरान वो इजुमी के बहुत करीब आ जाती है। गाइस मैं तो इसे बहुत ज्यादा शरीफ समझता था, मगर ये तो एक नंबर का ठरकी निकला। एक तीर से दो निशाने, एक घर वाली तो एक बार वाली, यह तो एकदम सही है भाई। और इसके बाद इजुमी कामैया को अपनी लव स्टोरी के बारे में उसे बता देता है जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में है, जिसे कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और इसी तरह ये दोनों काफी देर तक आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वापस नेगोसाकी आ जाती है। तो नेगोसाकी को लाइब्रेरी में देखकर इजुमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नेगोसाकी इजुमी से कहती है कि मुझे कामैया से कुछ काम था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिकिमोरी कामैया से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि क्या तुम मुझे अपना कपल नंबर मुझे दे सकती हो, क्योंकि मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ उसका नंबर तुम्हारे टीम के अंदर है। तो ये सुनकर ना कामैया सिकिमोरी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए हमें नोट कर देती है और फिर वो उसे अपना नंबर दे देती है। तभी इजुमी सिकिमोरी को वहाँ पर देख लेता है। तो वो सिकिमोरी को कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई। तो सिकिमोरी इजुमी को वहाँ पर देखकर हैरान होते हुए उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें लाइब्रेरी में लेने के लिए आई थी। और इसके बाद सिकिमोरी और नेगोसाकी उन दोनों के साथ लाइब्रेरी में चली जाती है। और फिर इजुमी और कामैया अपने काम में फिर से लग जाते हैं। और फिर कुछ देर और काम करने के बाद इजुमी सिकिमोरी और नेगोसाकी के साथ वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ कामैया भी अपनी क्लास में आकर अपने ग्रुप की मदद करने लग जाती है। और इसके बाद हम उसे ग्राउंड में देखते हैं। तभी वापस सिकिमोरी भी आ जाती है और वो कामैया को उसका दिया हुआ नंबर वापस कर देती है। और वो कामैया से कहती है कि इसे लेकर शायद मैं गलत कर रही हूँ तो तुम इसे वापस रख लो। तो कामैया सिकिमोरी से कहती है कि मैं इसे वापस नहीं रख सकती क्योंकि यह सिर्फ मेरे लिए कागज का टुकड़ा है जो मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर वो सिकिमोरी से सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों के बीच में आई, और वैसे भी इजुमी बहुत अच्छा लड़का है तो मैं उसके लिए बुरा कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम दोनों के बीच में आई। और ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। तो ये सब सुनकर ना सिकिमोरी टोकन नंबर को फाड़ देती है और फिर वो कामैया के पास आकर उसे गले लगा लेती है। और सिकिमोरी कामैया से कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम काफी अच्छी हो। और फिर कामैया सिकिमोरी से कहती है कि अब तुम्हें इजुमी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। और फिर सिकिमोरी वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम घर पे इजुमी को देखते हैं जो एक तोहफे को हाथ में पकड़े हुए खुद से कहता है कि आज मेरी और सिकिमोरी की डेटिंग को 1 साल पूरा हो चुका है और आज उसका जन्मदिन भी है। और इसके बाद हम इजुमी के सभी स्टूडेंट को एक कैफे में देखते हैं जो फैशन फेस्टिवल को जीतने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम सिकिमोरी और इजुमी को एक पार्क के अंदर देखते हैं। तभी इजुमी उसे एक तोहफा देते हुए बर्थडे विश कर देता है। और जब सिकिमोरी उस तोहफे को खोलती है तो उसमें उसे एक सुंदर सा लॉकेट मिलता है जो कि सिकिमोरी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर इजुमी उस लॉकेट को सिकिमोरी को पहरा देता है। तो ये देखकर ना सिकिमोरी थोड़ा सा भावुक हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तो इजुमी उसे चुप कराता है। तो सिकिमोरी उसे शर्माते हुए कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगली सुबह हम इनोसुका को देखते हैं और जब वो क्लास में होता है तो नेकुसाकी और आचिमित्सु भी क्लास में होते हैं। तो नेकुसाकी इनोसुका के पास आकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इजुमी कल से बीमार है। तो ये सुनकर ना इनोसुका उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इजुमी कल से बीमार है क्योंकि उसने आज सुबह ही मुझे मैसेज कर दिया था। और तभी वापस सिकिमोरी भी आ जाती है और वो नेकुसाकी से कल के पढ़ाई के नोट्स
नोट्स मांगने लगती है। और इसके बाद इनुसुका जब क्लास में अपनी जगह पे बैठा होता है तो वो दोनों लड़कियों को बताते हुए कहता है कि शायद शिकिमोरी मुझसे नफरत करती है और मैंने ये बात इजुमी को भी बताई थी, मगर वो तो उसके प्यार में अंधा है। तो निकुसाकी इनुसुका को बताते हुए कहती है कि जब मैंने ये बात शिकिमोरी से पूछी थी कि वो इनुसुका को इतने गुस्से में क्यों देखती है, तो शिकिमोरी उन दोनों से कहती है कि इनुसुका पूरे दिन इजुमी के साथ गर्लफ्रेंड की तरह घूमता रहता है और वो दोनों एक दूसरे की केयर भी करते हैं। तो ये सब देखकर ना मुझे इनुसुका से थोड़ी बहुत जलन होने लगती है। तो ये सुनकर ना इनुसुका उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तो अच्छा ऐसा है, उसने मुझसे नोट्स वगैरह मांगे हैं। और इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद शिकिमोरी इनुसुका के पास आकर उससे कहती है कि कल मैं इजुमी के साथ तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनुसुका उसे हाँ में नोट कर देता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और फिर इनुसुका और शिकिमोरी क्लास से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकुसाकी हाचिमित्सु से कह रही होती है कि क्यों ना हम इन दोनों पे नजर रखें। और इसके बाद हम शिकिमोरी और इनुसुका को देखते हैं जो कि ग्लोसरीज खरीदने के लिए एक शॉपिंग मॉल के अंदर आए होते हैं। और सामान खरीदने के बाद जब वो दोनों शॉप से बाहर आते हैं तभी वो दोनों वहाँ पे हाचिमित्सु को देखते हैं जो कि बच्चों वाले एनिमल झूले पे बैठ के झूले खा रही होती है। तो इनुसुका हाचिमित्सु को वापस देकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हाचिमित्सु इनुसुका से कहती है कि मैं तो कब से तुम दोनों पर नजर रख रही थी। और इसके बाद हम निकुसाकी और शिकिमोरी को देखते हैं और वो दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक बुक स्टोर पे कामैया दिखती है। तो ये देखकर ना निकुसाकी अचानक से भूत की तरह कामैया के पास प्रकट हो जाती है और ये सब देखकर ना शिकिमोरी भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां मिलकर पूरे मॉल में घूमने लगती है और वो तीनों साथ में कई सारे गेम्स को भी खेलते हैं जहाँ उन्होंने कई सारे टॉयस और चॉकलेट को जीता होता है। और इसके बाद जब वो तीनों मॉल से बाहर आते हैं तभी निकुसाकी मॉल के सामने एक फुटबॉल ग्राउंड को देखती है और वो उन दोनों लड़कियों से कहती है कि क्यों ना एक मैच हो जाए। और फिर वो तीनों लड़कियां ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए चली जाती है। तभी दो लड़कियां पहले से ही उस ग्राउंड पे अपना हक जमा कर बैठी होती है और वो दोनों लड़कियां उन तीनों लड़कियों से कहती है कि तुम यहाँ पर खेल नहीं सकती क्योंकि जगह का रजिस्ट्रेशन तुम्हारे बाप ने नहीं करवाया है और अगर तुम यहाँ पे खेलना चाहती हो तो तुम्हें हम दोनों को इस मैच में हराना होगा और अगर हम हार गए तो तुम यहाँ पर खेल सकती हो, लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम तीनों अपनी यहाँ पर शकल भी मत दिखाना। और इसके बाद उन चारों के बीच में फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ शिकिमोरी और कोमैया उन दोनों को कुत्ते की तरह गेम में हरा देती है। और इसके बाद सिग्नल पे शिकिमोरी कोमैया और निकुसाकी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर निकुसाकी और कोमैया दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त निकुसाकी कोमैया से कहती है कि तुम तो आज दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। और इसी तरह रास्ते में चलते वक्त वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं जिसे कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह जब वो पांचों स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज उनका एथलेटिक्स फेस्टिवल है। तभी स्टूडेंट प्रेसिडेंट क्लास में आकर उन्हें एथलेटिक फेस्टिवल के नियमों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसमें तुम सभी को हिस्सा लेना होगा और इसमें 4 टीम होगी, 2 लड़के और 2 लड़कियां होगी और तुम अपनी टीम का पता लगा सकते हो और इसके बाद तुम्हें वॉलंटियर लेके साथ में भागना होगा और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा और लॉटरी से फैसला होगा कि कौन किसकी टीम में है। और जब इजुमी अपने कार को चूज करता है तो उसका टीममेट और कोई नहीं बल्कि हाचिमित्सु होती है। और इसके बाद इनुसुका उन चारों को गेम के नियम बताते हुए कहता है कि इस गेम में हमारे पास एक डंडा रहेगा और इसे हमें लेकर भागना होगा और इस गेम में कोई भी चीटिंग नहीं होगी। और इसके बाद वो पांचों ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और फिर वो पांचों भागने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जिसमें निकुसाकी पहले नंबर पर, हाचिमित्सु दूसरे नंबर पर, इजुमी तीसरे नंबर पर और शिकिमोरी चौथे नंबर पर और लास्ट में इनुसुका होता है। फिर वो पांचों अपनी भागने की ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि निकुसाकी तो अच्छे से भाग लेती है पर जब हाचिमित्सु की बारी आती है तो वो इतना स्लो भागती है कि इनुसुका उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम रेस में ऐसी भागोगी तो हम इससे हार जाएंगे। और गाइस ये भी इजुमी की तरह है और इसकी भी किस्मत कभी कभी इसका साथ नहीं देती है। और फिर इजुमी की बारी आती है और जब वो भागते हुए थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर अपनी प्रैक्टिस को पूरा कर लेता है। और इसी तरह उन पांचों को प्रैक्टिस करते हुए शाम हो जाती है। इनुसुका, शिकिमोरी और निकुसाकी उन दोनों को गुड बाय बोलकर घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम इजुमी और हाचिमित्सु को देखते हैं जो कि अभी भी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी तरह उन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए रात हो जाती है। अगली सुबह एथलेटिक्स फेस्टिवल शुरू हो जाता है और इसी बीच हम इनुसुका की टीम को देखते हैं जो रेस को जीतने के लिए फुल जोश के अंदर होती है। और फिर कुछ देर बाद उनका पहला मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें सभी पार्टिसिपेंट में से 3 लोग जोड़ी बना के ग्राउंड में आ जाते हैं। और इसके बाद दूसरे मैच में पार्टिसिपेंट में से एक लड़की को आकर कुछ बॉल्स को एक बास्केटबॉल के गोल में डालना होगा और इसमें इनुसुका की टीम में से हाचिमित्सु जाती है जो कि बड़ी आसानी से इस गेम को जीत जाती है। और इसके बाद उनकी रेस की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी पार्टिसिपेंट अपनी जगह पे आ जाते हैं और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान हम निकुसाकी को देखते हैं जो कि रेस में तेज भागकर उस डंडे को हाचिमित्सु को दे देती है और फिर हाचिमित्सु उस डंडे को लेकर तेजी से भागने लगती है। और दूसरी तरफ इनुसुका और इजुमी उसके चेहरे को नोटिस करते हैं कि उसका चेहरा थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है और उसे देखकर ना इनुसुका को कुछ याद आता है और वो इजुमी से कहता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि जब भी हाचिमित्सु का चेहरा ऐसा होता है तो उसे भागते हुए दोनों पैरों में कंफ्यूजन हो जाती है और इसी वजह से शायद वो गिर भी सकती है। और तभी हम देखते हैं कि हाचिमित्सु गिर जाती है। तो ये देखकर ना इनुसुका इजुमी से उदास होते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी खराब किस्मत हाचिमित्सु से शुरू हो गई है। तो ये सुनकर ना इजुमी हाचिमित्सु को चीयर अप करते हुए कहता है कि तुम ये कर सकती हो।
तो ये सुनकर ना हाचिमित्सु जोश में आ जाती है और वो खड़ी होकर फिर से भागने लगती है और फिर वो तेजी से भागकर उस डंडे को इजुमी को दे देती है और उससे कहती है कि तुम ये कर सकते हो। और फिर इजुमी उस डंडे को लेकर भागने लगता है, पर इसी दौरान उसके दोनों पैरों से जूते निकल जाते हैं और वो भी हाचिमित्सु की तरह गिरने वाला होता है। लेकिन तभी उसे हाचिमित्सु की कही हुई बात याद आती है कि तुम ये कर सकते हो और फिर वो अपनी खराब किस्मत होने के बाद भी वो बिना जूतों के भागने लगता है। और इजुमी के बाकी दोस्त उसे इस तरह मेहनत करता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इजुमी तेज भागकर उस डंडे को शिकिमोरी को दे देता है और जैसे ही इजुमी शिकिमोरी को वो डंडा देता है तो शिकिमोरी उसे लेकर रॉकेट की तरह तेज भागने लगती है। तो उसे ग्राउंड में इस तरह भागता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनुसुका शिकिमोरी को इस तरह देखकर डर जाता है और वो खुद से जीतने का वादा करते हुए कहता है कि सबसे पहले नेकोसाकी ने पूरी मेहनत की थी और फिर हाचिमित्सु ने, फिर इजुमी ने और फिर शिकिमोरी इतनी तेजी से भागकर बहुत मेहनत कर रही है, तो मैं भी इस रेस को जीत कर दिखाऊंगा कि मैंने उनकी मेहनत को वेस्ट होने नहीं दिया। और तभी शिकिमोरी इनुसुका को आकर वो डंडा दे देती है और फिर इनुसुका सबसे तेज भागकर उस रेस को जीत जाता है और वो पांचों एथलीट फेस्टिवल में फर्स्ट रैंक पे आके जीत जाते हैं। और इसी के साथ फाइनली इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। और कमेंट में जरूर बताना कि ये एनिमे सीरीज आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगर फ्यूचर में इस एनिमे का सीजन 2 आए तो आप उसे सबसे पहले देख सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1K की एनिमे फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है।